हमारे बीच डिप्टी सीएम टीएस बाबा मौजूद हैं। एक बड़ा ऐलान किया है राहुल गांधी ने कोंडागांव में। जी, दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तेंदुपत्ता संग्रहित करने वाले परिवारों के लिए जो राशि 4,000 रुपये मानिक बोरा की दर से पाएंगे, जितना पत्ता लाएंगे वो भाव उनको 4,000 का मिलेगा। उसके अतिरिक्त 4,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष उनको अतिरिक्त राशि मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा ऐलान किया है कि केजी से लेकर के पीजी, केजी टू पीजी सरकारी स्कूलों में, संस्थाओं में, केजी से लेके मेडिकल कॉलेजेस तक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक, सभी संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में बच्चों के, लड़कियों के, लड़कियों के, सभी वर्ग के बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा निःशुल्क रहेगी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है एक बड़ा ऐलान हुआ है और उसके बाद अब कांग्रेसियों में खासा उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक बड़ी राहत भी कही जा सकती है। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। देखना होगा कि कांग्रेस की इस ऐलान के बाद जनता है, मतदाता है, उन्हें कितना प्रतिशत उनको मिल पाता है और आखिर सत्ता तक कौन पहुंच पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने जैसे ही शिक्षा और तेंदुपत्ता को लेकर दो बड़ी घोषणाएं की, प्रमुख विपक्षी पार्टी पुराने वादों को लेकर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी से सवाल किया, राहुल पहले पुराना हिसाब बताएं। भूपेश के खुद की गारंटी नहीं, वे घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। कहां है 200 फूड प्रोसेसिंग, हर पंचायत को 1 करोड़, शराबबंदी, 10 लाख नौकरी, पेंशन, 4 मुफ्त सिलेंडर और 20 लाख का मुफ्त इलाज, 15,000 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता, 1,500 का पेंशन, नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ? देखिए, आज राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं चुनाव प्रचार में। 2018 में भी आए थे। 2018 में बड़े बड़े वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने किया था और गंगाजल हाथ में लेकर कसम भी खाई थी। न शराबबंदी हुआ, न 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट मिला, न 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला। और राहुल गांधी जहां जहां भी इस प्रकार की घोषणा करते हैं वो उसकी सरकार पूरी नहीं करती है। कर्नाटक में बड़े बड़े वायदे किए और वहां के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे पास इतनी बजट नहीं है, हम पूरा नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी जी फिर से छत्तीसगढ़ की जनता से झूठ बोल रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी की घोषणा यानी झूठ की गारंटी, पूरा नहीं होने की गारंटी। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बखूबी जान गई है कि ये 5 साल तो कुछ किया नहीं और फिर से झूठ बोलकर सत्ता में आकर छत्तीसगढ़ को लूटने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें जान गई है। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, कांग्रेस की छुट्टी तय है, कमल खिलना तय है। क्या लगता है चुनावी वादे 100% झूठ की गारंटी वाले वादे हैं। तो चुनावी वादा किया गया है और इस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। सहयोगी जुड़ गई है ममता लांजेवार। ममता, बड़ा ऐलान, बड़ा वादा राहुल गांधी द्वारा, उसके बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। देखिए, 4 गारंटी पहले ही जो है वो कांग्रेस ने दी थी और उसमें कर्ज माफी जो सबसे बड़ा था और उसके साथ ही 17 लाख परिवारों को आवास की बात कही थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्ज माफी की जब घोषणा की दोबारा सख्ती में कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो कर्ज माफी की जाएगी, उसके बाद से जो सियासत का जो में जबरदस्त हलचल मच गई थी। लेकिन अब ये जो राहुल गांधी की दूसरी घोषणा है, 2 जो बड़ी घोषणाएं हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए बोनस सालाना देने की बात हो या केजी से लेकर पीजी तक की फ्री शिक्षा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा युवा वोटर्स हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें
तो शिक्षा के अधिकार को लेकर जो लगातार बात की जाती रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। और कहीं न कहीं इस घोषणा के बाद में एक तरह से कहें कि कांग्रेस जो है उसकी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी बातें खिल गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन ये जरूर है कि ये तमाम जो घोषणाएं हैं, वो जो 4 गारंटी दी गई थी और उसके साथ ये जो 2 गारंटी दी गई है, ये कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि कर्ज माफी की जाएगी किसानों की, उसने एक तरह से रुख बदल दिया था। अब देखना यह है कि इन तमाम घोषणाओं को लेकर जो है आने वाले समय में ये कितना वोट में तब्दील हो जाते हैं, पाते हैं, या परिणाम क्या आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन घोषणाओं के बाद बीजेपी सवाल भी उठा रही है। बीजेपी ने शराबबंदी पर भी सवाल उठाए हैं, उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन अब इन घोषणा पत्र को देखा जाए तो बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर भी चैलेंज तो बढ़ ही गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के चुनावी सीजन में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के भी लगातार दौरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में रायपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की तारीफ की। तो लगे हाथ केंद्र की बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा भी। इसी के साथ ही प्रदेश में बीजेपी को सूखे पत्ते और तिनके की तरह बिखरा हुआ करार दिया। सवाल से सरकार से ये पूछिए, छोड़िए जातिगत जनगणना, आपने तो जनगणना तक नहीं कराई और ये जो होते हैं 10 साल पे, और आप अच्छी तरह जानते हैं, अर्थशास्त्री हमेशा अच्छी तरह जानते हैं कि योजनाएं जो भी होती हैं वो जनगणना पे आधारित होती हैं। हमें पता तो चले। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं लाल किला से कि 140 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में। भाई 160 भी हो सकते हैं, 165 भी हो सकते हैं, 135 भी हो सकते हैं। जब आप जानेंगे नहीं कि मुल्क की संख्या क्या है, आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। होटल में विदेशी नागरिक की मौत हुई है। इटली के नागरिक की मौत होना बताई जा रही है। फ्रांसिस्को मोरी नाम के विदेशी की मौत हुई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। हार्ट अटैक से मौत होना बताई जा रही है पोस्टमार्टम के बाद। हालांकि मौत का खुलासा होगा। बोधघाट थाना क्षेत्र का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। इटली के नागरिक की मौत हुई है। जगदलपुर से बड़ी खबर। फ्रांसिस्को मोरी नाम के विदेशी की मौत होना बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक आया होगा, उसी वजह से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी 2 और 7 नवंबर